एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, बेटा मुझे कुछ फल खाने का मन कर रहा है, तुम जाओ और मेरे लिए कुछ फल ले आओ। उस समय हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम एक सूनी कुटी में अकेले रह रहे थे, जहां आसपास कोई घर नहीं था। माँ के आदेश पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फल लाने के लिए निकल पड़े। इस बीच हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कुटी के बाहर खड़ी अपने बेटे का इंतजार करने लगी। अचानक मौत के फरिश्ते हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम उनके सामने आ गए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम यह देखकर बहुत डर गई और आतंकित स्वर में पूछा, आप कौन हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? तब फरिश्ते हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मौत का फरिश्ता आजराइल हूँ। अल्लाह के आदेश पर मैं आपकी आत्मा लेने आया हूँ। इस दुनिया में आपके जीने का समय खत्म हो गया है। अब आपको परलोक की यात्रा के लिए तैयार होना होगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर बहुत उदास होकर कहा, हे फरिश्ता, मुझे थोड़ी देर का वक्त दे। मैंने अपने प्यारे बेटे को फल लाने के लिए बाग में भेजा है, वह जल्दी लौट आएगा। मैं चाहती हूँ कि उससे एक बार मिल लूं और उसे कुछ उपदेश दे दूं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने विनती करने लगी, कृपया थोड़ी देर इंतजार करें, जब वह लौटे तब आप मेरी आत्मा लीजिए। हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, हे ईसा की माँ, मुझे इस काम में एक पल की भी देरी करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर जीव के मरने का समय निर्धारित किया है और उसी समय के भीतर उसे मृत्यु को प्राप्त होना होगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मौत से नहीं डरती और मैं अल्लाह के आदेश का उल्लंघन नहीं करती, लेकिन दुख की बात यह है कि मैं अपने बेटे को कोई भी बात कह नहीं पाई और न ही उसे एक बार देख पाई। फिर भी अल्लाह जो करता है वह सब अपने बंदे की भलाई के लिए करता है। इसके बाद उन्होंने हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम को अपनी आत्मा लेने की इजाजत दे दी। फरिश्ता ने समय पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की आत्मा ले ली। कुछ समय बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फल लेकर लौट आए और देखा कि उनकी माँ जमीन पर लेटी हुई है। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी माँ सो रही हैं, इसलिए उन्हें नहीं जगाया। लेकिन जब उन्हें किसी प्रकार की आवाज नहीं आई तो उन्होंने माँ को हिलाया। तब उन्होंने समझ लिया कि उनकी माँ की पवित्र आत्मा ने इस शरीर को छोड़ दिया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की अचानक मृत्यु से गहरे दुख में डूब गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी करुणा देखकर जंगल के जानवर भी रोने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने खुद को संभाला और समझा कि अपनी माँ की दफन करने का काम करना जरूरी है, लेकिन वह ऐसी जगह पर थे जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। इसलिए अपनी माँ के दफनाने में मदद के लिए कुछ लोगों की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूरी पर उन्होंने कुछ लोगों को देखा जो उनकी तरफ आ रहे थे। उन्होंने उन्हें अपनी माँ की मृत्यु की खबर दी और मदद की गुहार लगाई। वे लोग बोले, हे अल्लाह के नबी, हम असल में इंसान नहीं हैं बल्कि अल्लाह के फरिश्ते हैं। हम आपकी माँ के दफनाने में मदद करने के लिए जन्नत से आए हैं। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के साथ मिलकर अपनी माँ का दफन करने का काम पूरा किया। कुछ समय बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बायतुल मुकद्दस वापस लौट आए। वहां कुछ समय बाद अल्लाह ने उन पर वही नाजिल की और उन्हें नई शरिया और इंजील किताब दी। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया, हे ईसा, तुम इस नई शरिया और इंजील के अनुसार लोगों को सही रास्ते पर बुलाते रहो। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक जनसभा में खड़े होकर बोले, हे अल्लाह के बंदो, मेरे ऊपर एक नई किताब और शरिया नाजिल हुई है, इसलिए अब से तुम लोग पुरानी किताब की बातें छोड़कर नई किताब के अनुसार जीवन बिताने का संकल्प लो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर बनी इस्राइल के लोग बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें हमेशा एक नेक और अच्छे इंसान समझा, लेकिन अब हमें दिख रहा है कि तुम हमारी पूर्वजों के धर्म को नष्ट करने का षड्यंत्र कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है, तुम खुद एक नया शरीयत बनाकर हम पर वो थोपने की कोशिश कर रहे हो। सुन लो, हम तुम्हारे इस साजिश और तुम्हारी योजना को कभी सफल नहीं होने देंगे। अगर तुम अपने इस बुरे रास्ते से वापस नहीं आए तो हमें तुम्हें मारने पर मजबूर होना पड़ेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर कहा, तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो, लेकिन यह मेरे लिए बहुत मामूली बात है। जान लो, मैं अल्लाह ताला का एक चुने हुए नबी हूँ और मेरी जिम्मेदारी है लोगों को सच्चाई और सही रास्ते पर आह्वान करना और उन्हें धर्म की दावत देना। इसलिए मैं तुम लोगों से इस सच्चे रास्ते को अपनाने की खास तौर पर अपील करता हूँ, वरना तुम पर वही सजा आएगी जो पहले अन्य उम्मतों पर आई थी। फिर जब इस नए शरीयत की बात फैलने लगी तो बनी इसराइल के बीच में तरह तरह की चर्चाएं और आलोचनाएं होने लगी। कुछ बागी लोग नबी के खिलाफ हो गए, जबकि कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कलिमा पढ़कर इस्लाम धर्म को अपनाने लगे। नबी ने अपने अनुयायियों के सामने कई मौजिज़े पेश किए, जैसे कि मरे को जिंदा करना, जन्म से अंधे को ठीक करना, कुष्ठ रोगी को स्वस्थ करना और मिट्टी से पक्षी बनाकर उसमें जान डालना। इन चमत्कारों को देखकर कई लोग सच्चाई के रास्ते पर लौट आए, लेकिन जो लोग जिद्दी और दुर्भाग्यशाली थे वे इतने स्पष्ट प्रमाण देखने के बाद भी नबी के खिलाफ बने रहे। जब नबी के विरोधी बनी इसराइल ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश करने लगे
तो उनके मुस्लिम अनुयायियों ने उन्हें चेतावनी दी, तुमने पहले हजरत जकरिया और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को मार डाला था और अब तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारना चाहते हो। यह कौम के लिए एक खतरनाक और बेखतर प्रक्रिया है, तुम इस साजिश से वापस आओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम निसंदेह अल्लाह के एक खास नबी हैं। उन्होंने जो मौजिज़े दिखाए हैं वे उनकी नबूवत के सबूत के लिए काफी हैं। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक जनसभा में आए और कहा, हे अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शनिवार को इबादत के दिन के लिए तय कर दिया था और उन्होंने मुझे रविवार दिया है, इसलिए रविवार को तुम सारे कामकाज और व्यापार छोड़कर सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। इस दिन तुम अल्लाह ताला की किताब को पढ़ोगे, लोगों को अच्छे काम करने का आदेश दोगे और बुरे कामों से रोकोगे। किसी भी प्रकार की दुनियावी कामों में ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर तुम इस हुक्म का पालन नहीं करते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे नाराज होंगे और तुम पर उनकी सजा, मुसीबत और कठिन अजाब आने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए हे बनी इस्राएल समुदाय, तुम मेरी इस दावत को कबूल करो और ध्यान से इस नियम का पालन करो। उन्होंने आगे कहा, हे बनी इस्राएल के भाइयों, मैं तुम्हें एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। तुम जान लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो किताब मुझ पर नाजिल की है, मैं उसके आदेश को लागू करने के लिए दिन रात कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे बाद तुम लोगों के पास एक और महान नबी आएंगे। मैं तुम्हें उसकी खुशखबरी दे रहा हूं। उसका नाम मोहम्मद होगा। वह दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और अंतिम नबी होगा। जो भी तुम में से उसके जमाने में मौजूद होगा, वह जरूर उसकी दीनी और धर्म को अपनाएगा। जो उसकी बात मानेगा वह सबसे अधिक सम्मानित होगा। उसके ऊपर एक महान किताब उतारी जाएगी जिसका नाम होगा अल कुरान। जो भी वह कुरान पढ़ेगा और उसके अनुसार काम करेगा, वह अनगिनत सवाब और इज्जत का हकदार होगा। तुम लोग उस नबी पर दिल से दरूद और सलाम भेजोगे, क्योंकि वो एक ऐसा नबी है जिसका अल्लाह ताला और फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे अपने दोस्त कहा है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे न बनाते तो आसमान और जमीन का कुछ भी अस्तित्व नहीं होता। इसलिए तुम इससे समझ लो कि उसकी मान और इज्जत कितनी ऊंची है। मैं एक नबी होने के बावजूद उस आखिरी नबी की एक साधारण उम्मत का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी यह दुआ कबूल करे तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। धर्मद्रोही बनी इस्राएल ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा, देखो, यह हजरत मूसा के शरीयत को खत्म करके खुद एक नया शरीयत लागू करने की साजिश कर रहा है। इसके अलावा नए श्रेष्ठ नबी के आने की बात कहकर हमें अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। हम इस जाल को समझकर उसकी असली मंशा को जानने में सफल हो गए हैं। इसलिए हमें अब और देरी नहीं करनी चाहिए। इसकी साजिश की जानकारी राजा को देना चाहिए और उसकी सजा तय की जानी चाहिए। उस समय बैतुल मुकद्दस और जेरूसलम के राज्य का सम्राट बनी इस्राएल के नियंत्रण में था, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों का घोर विरोधी था। जब बनी इस्राएल में इस प्रकार का गंभीर संघर्ष का माहौल बना तो सम्राट ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों को पूरी तरह से दुनिया से मिटाने के लिए धर्मद्रोह में जुट गया। एक दिन बादशाह ने एक गुप्त मीटिंग बुलाई जिसमें उसने कहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों को इस दुनिया से मिटाने का जो साजिश चल रही है उसे नाकाम करना हमारी जिम्मेदारी है। ये लोग नबियों और अल्लाह के दुश्मन हैं। तुम सब बेफिक्र रहो। इस काम में जितनी मदद चाहिए मैं देने को तैयार हूं। मैं जानता हूं कि इनका नाश करना सवाब का काम है और यदि मैं इसमें शामिल हो सकूं तो खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। बादशाह की हिम्मत से सबने तय किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों को खत्म करना है। उस मकसद के लिए उन्होंने नबी को मारने की योजना बनाई। अगली सुबह से उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर कड़ी नजर रखनी शुरू की ताकि जब वो अकेले हों तो उन पर हमला किया जा सके। धर्मद्रोही बारी बारी से पहरा देने लगे और नबी को अकेला पाने की कोशिश करने लगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अनुयायियों ने देखा कि बनी इस्राएल उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए हैं तो उन्होंने नबी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली, जिससे दुश्मन उन्हें अकेला नहीं पा सके। आखिरकार बनी इस्राएल ने तय किया कि नबी के साथ उनके अनुयायियों को भी मारना होगा, लेकिन क्योंकि नबी के रक्षक हमेशा बेहथियार रहते थे इसलिए उन्हें मारना उनके लिए आसान समझा गया। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ एक कमरे में ठहरे। तब बनी इस्राएल तेजी से इकट्ठा होकर उस कमरे को घेर कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की योजना बनाने लगे। इसी वक्त अल्लाह ने अपना फैसला सुनाया कि वो अपने नबी को आसमान पर उठा लेगा। अल्लाह ताला ने हजरत पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदेश दिया, जाओ मेरे नबी को इज्जत के साथ आसमान पर ले आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तुरंत कमरे के छत के पार होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और कहा, हे नबी, अल्लाह ने आपके बारे में अंतिम फैसला किया है। आपको अभी मेरे साथ आसमान में जाना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश को स्वीकार किया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आसमान में जाने की तैयारी करने लगे। अलबिदायाह वान निहायाह में लिखा है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक सफेद बादल पर बैठाकर आसमान में ले गए। इस बीच बनी इस्राएल उस कमरे को लंबे वक्त तक घेरे रहे। जब उन्हें लगा कि हजरत ईसा और उनके अनुयायी बाहर नहीं आ रहे
तो उनके सरदार ने एक खुली तलवार लेकर कमरे के अंदर कूद पड़ा। उसने कमरे के हर कोने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खोजना शुरू किया, लेकिन कहीं भी उनका कोई पता नहीं मिला। इसी समय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस सरदार के चेहरे पर एक फूंक मारी, जिससे उसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चेहरे में बदल गया। जब वह बाहर आया तो बनी इसराइल ने उसे हजरत ईसा समझकर पकड़ लिया और उस पर जबरदस्त मारपीट शुरू कर दी। सरदार कुछ समझ नहीं पाया और चिल्लाने लगा, भाइयों तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? मैं तुम्हारा सरदार हूं। मैंने हजरत ईसा को हर जगह खोजा, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पाया। तुम उन्हें नहीं पा सके और अब मुझको मारना चाहते हो। बनी इसराइल उसकी बात सुनकर हंसने लगे और बोले, चुप रह, अगर तू हमारा सरदार है तो ईसा कहां गया है? अपनी जान बचाने के लिए तू अब बहाने बना रहा है। बनी इसराइल के सरदार को समझ नहीं आया कि उसका चेहरा हजरत ईसा का हो गया है, इसलिए वो फिर चिल्लाकर बोला, भाइयों तुम मुझ पर हमला कर रहे हो, ये गलत है। मैं यहां उस आदमी को मारने आया हूं जो कहीं नहीं मिला। शायद वो जादूगर है और सबकी आंखों में धूल झोंक कर भाग गया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बनी इसराइल ने कुछ देर तक उस पर जुल्म किया और फिर उसे सूली पर चढ़ाने के सभी इंतजाम कर लिए। जब बनी इसराइल के सरदार ने देखा कि लोग उसे सूली पर चढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो वह चिल्लाकर बोला, हे बनी इसराइल के भाइयों, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मैं तुम्हारा सरदार हूं। मुझे नहीं पता कि मेरा चेहरा कैसे बदल गया। अगर तुम मुझे अलग मान रहे हो तो लगता है ये ईसा की कोई अल्लाह की कृति है। मेरा मानना है ईसा अल्लाह के सही नबी थे और अल्लाह उन्हें सुरक्षित रखने के लिए शायद कुछ कर रहे हैं। जब बनी इसराइल के सरदार ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, तो बनी इसराइल और गुस्से में आ गए और उन्होंने बिना देर किए अपने सरदार को सूली पर चढ़ा दिया। उनका सरदार सूली पर चढ़ाकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। फिर उन्होंने उसे सूली पर चढ़ाकर उसकी जान ले ली। इस दृश्य को देखने के लिए वहां काफी लोग जमा हो गए थे। उस समय ज्यादातर लोगों को लगा कि यह हजरत ईसा नहीं है, बल्कि ये बनी इसराइल के नाफरमान सरदार हैं। फिर कुछ बनी इसराइल को यह भी लगने लगा कि ईसा को ही मार डाला गया है। इस पर उनके बीच बहुत तकरार और तलवारें चलने लगी। ज्यादातर लोग भ्रमित हो गए। कोई कहने लगा कि उन्होंने अपने सरदार को मार डाला, तो कोई कहने लगा कि उन्होंने ईसा को मार डाला। और ये सब अल्लाह रब्बुल आलामीन की एक अद्भुत लीला विलाप था। इस हालत को देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में कई बनी इसराइल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इत्माद करने लगे और उन्होंने कलमा पढ़कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर जीने का वादा किया। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अब कहां हैं, इस बारे में सब चिंतित हो गए और कई लोग उनकी तलाश में लग गए। कई लोगों ने नबियों के खलीफाओं से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की असली हालत जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को इज्जत के साथ चौथे आसमां में उठा लिया है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पवित्र कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा रूप में दुनिया से उठाने का मामला मानव जाति को बता दिया है। हदीस शरीफ में कहा गया है कि आखिरी जमाने में दुनिया में दज्जाल नाम का एक ताकतवर काफिर आएगा जो चौंका देने वाले कुछ दृश्य लोगों को दिखाएगा। वो लोगों के मरे हुए माता पिता को जिंदा कर देगा। अगर वो आसमान से बारिश लाने को कहेगा तो आसमान बारिश कर देगा। जमीन को फसल उगाने को कहेगा तो जमीन फसल उगाएगी। दज्जाल की ये तमाम करामात देखकर ज्यादातर लोगों का ईमान खत्म हो जाएगा। लोग उसके प्रति एतमाद लाएंगे और उसे अल्लाह मानकर विश्वास रखने लगेंगे। जब दज्जाल का फितना इस दुनिया में अपने चरम रूप में पहुंचेगा, तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मारने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फिर से भेजेगा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस धरती पर दोबारा आएंगे तो वो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती बनकर आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आकर